सब्सक्राइब कीजिए। आज दुनिया का हर बाप, आज दुनिया की हर माँ अपनी औलाद को अच्छे लिबास पहनाने की फिक्र करते हैं, उनके बैंक बैलेंस की फिक्र करते हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की फिक्र करते हैं और दीन से करीब करने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं मक्का मुकर्रमा में एक ताजिर था, बहुत बड़ी तिजारत थी उसकी। जब उसका इंतकाल हुआ उस वक्त उसकी उम्र कमोबेश 70 साल के करीब की थी, लेकिन उसके घर जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बेटा अता फरमाया था, ये उसकी उम्र की वो 55 साल का जब था तब अल्लाह ने उसे एक बेटा अता फरमाया था। कमोबेश 55 साल की उम्र में बड़ी मन्नतों समाजत के बाद एक बेटा उसे मिला। और जब वो खुद 70 साल की उम्र को पहुंचा तो 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया से कुछ कर गया, लेकिन अपने बेटे को छोड़ करके इस दुनिया से मरा। अब बेटे की पोजीशन क्या थी? एक बेटा बड़ी उम्र के अंदर नसीब हुआ था, तो अब बाप जो है वो बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करता, हर तमन्ना पूरी करता, हर सवाल पूरा करता, हर उसके मुतालिबे को पूरा करता। और जब बाप मरा तो 15 साल की उम्र बच्चे की थी और बच्चे के लिए बहुत सारी दौलत छोड़ करके मरा। अब जाहिर सी बात है, इकलौता बेटा था, दौलत ज्यादा थी तो दोस्त भी ज्यादा बन गए। नतीजा ये हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ मगन रहने लगा। बाप का एहसास उसके दिल से निकल गया, बाप की मेहनतों का एहसास निकल गया और वो अपने बाप की दौलत से ऐश मौज करने लगा, यहां तक कि बहुत बड़ा हो गया। एक दिन मक्का मुकर्रमा के एक बुजुर्ग, गालिबन इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जन्नतुल माला में कब्रस्तान की ज़ियारत के लिए पहुंचे। जन्नतुल माला जो मक्का मुकर्रमा का कब्रस्तान है, हजरत इमाम मालिक साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। आप जिस कब्र पर बैठते अल्लाह उस कब्र वाले के हालात को आप पर रोशन कर देता। आप वो कब्र के पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो आपने देखा सारे कब्रस्तान के मुर्दे जितने भी हैं सबके चेहरे पर खुशी है, सबके चेहरे पर नूर है, लेकिन जिसकी कब्र के पास इमाम मालिक मौजूद थे वो कब्र वाले का चेहरा उतरा हुआ था, अफसुर्दा था, गमगीन था। उन्होंने कब्र वाले से पूछा, क्या बात है कि सबकी कब्र में मैं नूर देख रहा हूं और सबके चेहरे रोशन देख रहा हूं, लेकिन तेरी कब्र के अंदर भी तारीकी और तेरे चेहरे पर भी अफसुर्दगी। वो कहता है, हजरत मैं क्या बताऊं, बड़ी उम्र के अंदर अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, मैंने अपने बेटे के लिए दौलत छोड़ी और आज मेरे बेटे का हाल ये है कि मुझे कुछ पढ़कर ईसाले सवाब भी नहीं करता, मेरी मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। मेरी दौलत जो उसके लिए मैंने छोड़ी थी उसी दौलत के अंदर वो मस्त है और दोस्तों में अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार रहा है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, तेरा बच्चा मक्के में कहाँ रहता है? उसने पता बताया। हजरत इमाम मालिक उस इलाके में गए, उस बच्चे का नाम पूछा, बच्चे से मुलाकात की और फिर बच्चे से पूछा, बेटे तुझे तेरे बाप के हालात का कुछ इल्म है कि तेरा बाप कब्र में किस हाल के अंदर है? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं खबर, आप बताएं मेरे वालिद का क्या हाल है। उन्होंने पूरी हालत बताई कि सब की कब्र को मैंने रोशन देखा, सब कब्र वालों के चेहरे को मुनव्वर देखा, लेकिन तेरे बाप की कब्र के अंदर मैंने तारीकी देखी और तेरे बाप के चेहरे पर अफसुर्दगी देखी। वो लरस गया। कहा, हुजूर उसकी वजह क्या थी? वो बुजुर्ग फरमाते हैं, वजह ये थी कि तू अपने माँ बाप के लिए कोई तोहफा यहाँ से नहीं बेचता, मगफिरत की दुआ नहीं करता, ईसाले सवाब नहीं करता, तो उनकी दौलत से दोस्तों के अंदर मगन है, इसलिए वो कब्र के अंदर परेशान है। इतना सुनना था। वो बुजुर्ग के हाथ में हाथ देता है, तौबा करता है, जाता है, गुस्ल करता है, वुजू करता है और उसके बाद तवाफ़े काबा में मसरूफ हो जाता है, कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ हो जाता है और अपने बाप के लिए ईसाले सवाब करता है। कुछ दिनों के बाद वो बुजुर्ग फिर जन्नतुल माला गए और जाने के बाद उसी कब्र के पास खड़े रहे
اللہ نے قبر کے حالات ان پر منکشف فرما دیے اور قبر والے کے حالات بھی ان پر ظاہر فرما دیے. وہ فرماتے ہیں اب جب میں نے دیکھا تو قبر بھی روشن تھی اور قبر والے کے چہرے میں بھی روشنی نظر آ رہی تھی. وہ قبر والا کہہ رہا تھا اے امام اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو میری یاد دلائی اور میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد آپ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے ایصال ثواب کر رہا ہے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے جس کی وجہ سے میری قبر بھی روشن ہے اور اللہ عز و جل نے مجھے راحت عطا فرمائی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ایک اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی روحیں گھروں پر آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی ہماری مدد کرے. ان کی روحیں پکارتی رہتی ہیں، انتظار کرتی رہتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ماں باپ زندہ تھے اور ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے تھے ویسے ہی ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور بڑا پیارا نسخہ ہے. دنیا کا کون بچہ ایسا ہے یا کون شخص ایسا ہے جو کنگال رہنا پسند کرتا ہو؟ ہر بیٹا یہ چاہتا ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار رہے اور اس کے مال میں کوئی کمی نہ ہو. میرے آقا نے اس کے لیے بھی نسخہ عطا فرما دیا. جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.